है। एक ही पुत्र था एक माई का, और उसके लिए उस माता ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए इतनी साधना की, बहुत ज्यादा। जिसने भी जहां बताया वहीं पहुंच जाती थी। राम की, कृष्ण की, हरि ओम जाप, हरे कृष्ण राधे श्याम, ओम नमः शिवाय। और एक आधे संत की भी शरण उसने ले रखी थी। और फिर भी वो लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, विधवा थी वो बहन। उस इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उसने सारे देवता ठाकर और कुरडिया पर फेंक दिए, गोबर में। और कति नास्तिक होगी, तो भगवान कितना नहीं, सब बकवाद है। और काल यही चाहता है कि ये भगवान से दूर हो जाए, फिर इनकी मैं आप रेल बनाए रखूं। और परमात्मा ये चाहता है कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को, जब तक ये भक्ति युग, अब तो बातें खत्म होगी, अब तो इतने अनहोनी करेगा परमात्मा, करन लाग रहा है। हम पहले एक आध उदाहरण सुना करते, ध्रुव और प्रहलाद और मीराबाई का। यहाँ आपको लाखों उदाहरण हम पेश कर सकते, जो परमात्मा आप सतयुग में सुना करते, वो लीलाएं आज कर रहे हैं। इस समय के लिए परमात्मा क्या करते थे, जैसे ये दास, जब हम पढ़ते थे सभी बच्चे, और जो भी हम किसी इष्ट या भगवान का आसरा लिए हुए थे, उसकी भक्ति करते थे, तो हम सोचते थे जैसे हम पास हो गए तो अपने दादा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण जी ने तो पास कर दिए। अब फिर हम जैसे नौकरी लग गए, फिर नौकरी लगी तभी शुक्र मनाया कि हमारे दादा श्याम जी ने नौकरी ला दी, हमारे दादा हनुमान जी ने ऐसे कर दिया, श्री कृष्ण जी ने ऐसे कर दिया। फिर बालक हुए, लड़का हुआ, खुशी मनाई, दादा श्याम जी ने छोरा दे दिया। और फिर बीच में अपने जीवन में ऐसी आपत्तियां आई, और ऐसे समय पर हमारी रक्षा हुई, तो हम सोचा करते थे हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने हमारा जीवन बचा दिया। तो हमारा जो सुई थी भक्ति की, इन भगवानों पर डटी हुई थी हमारे दिमाग की, और हम इनसे ही वो सुख हुआ मानते थे, उन्हीं से हम सुरक्षा हुई मानते थे। अब पता चला, इस तत्व ज्ञान से पता चला, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। वो परमात्मा तो और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर आपत्ति आती है, तब भी ये प्रभु को याद करते हैं। देवी पुराण में लिखा है, दुर्गा ने कहा है ब्रह्मा को कि जब तुम्हारे, तीनों को कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ, हमें याद करना। श्रीमद् भगवत गीता सिकंद 3 में लिखा है, श्रीमद् भगवत देवी भागवत देवी पुराण के 3 सकंद में लिखा है कि देवी कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कार्य संभालो, उत्पत्ति सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे तो हम दोनों को याद कर लेना, ब्रह्म और दुर्गा को। पुण्यात्माओं, ये भी भगवान को याद करते हैं। अब कर्म के अंदर जब दंड आता है तो ना दुर्गा बचा सकती है, ना ब्रह्म बचा सकता। वो पूर्ण परमात्मा को याद करें तो बचा सकते। तो ये भगवान को याद करते हैं, लेकिन फिर भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आपत्तियां भी नहीं टलती। जैसे श्री कृष्ण जी को दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा। श्री कृष्ण की आंखों के सामने पूरा उसके पोते पड़पोते और पूरे भाई रिश्तेदार सब कत्लेआम हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, और वो कुछ नहीं बचाव कर सके। जिसके सामने पूरा कुल नाश हो जाए कि वो जीव सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, हम सोच ये रहे थे कि ये भगवान हमारी रक्षा करते, नहीं, वो प्रभु कोई और है। वो सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। उसी का संदेश लेकर के ये दास इस भूतल पर आया है। प्रभु की कृपा से अब ये सच्चाई और सत्यज्ञान सबके समक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, जैसे वो प्राणी विमुख हो गया जो पहले भक्ति हमारी कर रहा था, अब उसने काल प्रेरणा से, अपनी मंदबुद्धि से सत्संग में आना छोड़ दिया, और ये कहने लगा कि सत्संग तो नए भक्तों के लिए होता है, हमें तो पूर्ण ज्ञान हो गया।
यह भी कमजोरी है, ये भी वीकनेस है उसके अंदर, उसके नाश का कारण है। जैसे किसी भी प्रकार का आपके दिन में प्रेरणा आती है और सत्संग और सतगुरु की तरफ आने में आलस बनता है, आपके अंदर कमजोरी है, वो भी कमजोरी है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, एक बुजुर्ग था, वो उससे पहले अस्थि पिंजर सा था, कुछ बुखार हो गया उसका। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला जी मेरे कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, उसने देखा डॉक्टर ने कि तो दुर्बल है, बहुत ही कमजोर आदमी है, शक्तिहीन हो चुका है। तो कहने लगा बाबा तेरा जो है ना कमजोरी है। ने बोला जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा। ओवर्द बोला जी मेरी पिंडी भड़कती रहती है, दर्द रहता है पिंडियों में। डॉक्टर बोला जी कमजोरी है। बूढ़ा बोला जी मैं खड़ा हूं तो मन चक्कर आवे। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी है। और बूढ़ा छो मार गया, बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना कमजोरी है कमजोरी है, और भी जाना क्यों? डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, जिसके अंदर शक्ति कम हो, मर्यासा हो, वो छो गणा हुआ करे उसमें। तो पुण्यात्माओं, किसी प्रकार का भी आपके अंदर सत्संग और भगवान की भक्ति में कुछ भी आनाकानी बन रही है तो वह कमजोरी है, आपकी अरुचि है आपको। पुण्यात्माओं, ये सत्संग ये दास 15 साल से सुना रहा, लगभग 14 वर्ष से वही कथा वही ज्ञान, और आज तक जब सुनाता हूँ मेरी आत्मा गदगद हो जाती है, या बाद में स्वयं भी अपने द्वारा ही भरी हुई सीडी को सुनता हूँ, आत्मा रोने लग जाती है, क्योंकि वो ज्ञान परमात्मा का है, दास का नहीं है। और जो यूँ कहता है कि मैं सत्संग में ये बात तो मेरे याद हो रही है, गुरुजी बताएंगे, तो वह भी कमजोरी है। जैसे हम प्रतिदिन आहार करते हैं, वही रोटी होती है, सब्जी में परिवर्तन भले ही हो जाए, रोटी वही होती है। और पहले हम गाँव में रहा करते, जब किसी सब्जी रोटी थी तो कभी चटनी ला दी या वैसे दूध गिल खा ली। तो पुण्यात्माओं, भोजन वही होता है, सुबह भी रोटी वही, शाम ने भी वही, और भूख अच्छी लग जाए दोपहर ने भी वही। तो तीनों समय भूख बराबर लग रही है तो आप स्वस्थ हैं। और उसी भोजन को किसी भी टाइम में आपको अरुचि हो जाती है, इच्छा नहीं बनती है, भूख नहीं लगी है, तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। इसी प्रकार सत्संग और भक्ति के बारे में, इन कथाओं के विषय में अपने ऊपर आप समझ लेना कि जैसे आत्मा अस्वस्थ हो जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भाई भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, जबर हो, तो उसको भूख नहीं लगती, और ये प्रतिदिन खाने वाला स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगता है, अस्वादिष्ट हो जाता है। काजू का मनुखा दाख, सेब संतरे जो कितने मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, वो भी कड़वे लगते हैं, बहुत बुरे, नीम जैसे कड़वे उनको लगते हैं। किसको? जिसको बुखार हो गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जो पाप कर्मों से ग्रस्त है प्राणी, उसको परमात्मा की कथा, परमात्मा की चर्चा रूपी मनुखा दाख, सेब संतरे और ये आहार भोजन अस्वादिष्ट लगने लग जाता है। अब इसका उपचार क्या है? इसका विकल्प क्या है कि इस बुखार को उतारा जाए ताकि ये स्वादिष्ट लगे? उसके लिए कड़वी कैप्सूल, कड़वी दवाई को, जैसे मलेरिया है तो कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी, वो गोलियां ना रुचि हो तो भी फांकी मारनी पड़ेगी। उन कड़वी दवाइयों के खाने से वो स्वस्थ होगा, और जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो फिर वो है सूखी रोटी भी वो समय पर खा जाएगा। उसने भूख इतनी जबरदस्त लगेगी कि सब्जी की इंतजार भी नहीं करेगा, सूखी रोटी खा जाएगा। और जब वो बीमार होता है, कदे खिचड़ी बनवावे, एक बार जीभ कला कहने का मन ना अच्छी लगती, रख दे एक तरफ, फिर कभी
चावल बनवा ले, कुछ खा ही नहीं सकता वो, और फिर वो सूखी रोटी ऐसी लगे जैसे मिश्री लगा करे। तो पुण्यात्माओं, जिनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव है वो प्राणी राम नाम की चर्चा नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि उसको कड़वा लग रहा है, उसके ऊपर पाप कर्मों का इतना दबाव है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है, उसको ना चाहते हुए भी ये परमात्मा की ये कुनीन रूप में, दवाई रूप में ये सत्संग विचार सुनने ही पड़ेंगे, जो कानों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करेंगे और अंतःकरण के मैल को साफ कर देंगे। और कुछ दिनों में इतनी रुचि बनेगी उस प्राणी की भक्ति में, परमात्मा के इस ज्ञान में, 100 काम त्याग कर और सैकड़ों किलोमीटर चला जाएगा। जैसे पुण्यात्मा हर 10वें दिन कितनी उमंग के साथ अपने बच्चों को साथ लेकर के आप भी पहुंच जाते हैं। तो आपका बुखार उतर गया, आपके पाप कर्म समाप्त होने लग रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए आपको प्रभु की इस भक्ति रूपी इस खुराक में रुचि घनी बन गई। और पुण्यात्माओं, जो सत्संग में नहीं आते वो प्राणी कर्महीन है, बहुत पछताएंगे बाद में। अवश्य आना चाहिए। ठीक है, पूरा सदस्य, पूरा परिवार नहीं आ सकता है तो महीने में 6 सत्संग होते हैं, 6 दिन। तो 6 दिन में पूरा परिवार आ सकता है, एक एक दो दो करके। अवश्य आते रहना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। परमात्मा क्या बताते हैं?